नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, अक्सर एंड ऑफ द डे में आप देखते होंगे कि कोई स्टॉक आज 5% 7% बढ़ा या कोई स्टॉक आज 5% 7% गिरा है। आप हाथ मलते रह जाते हैं, काश पहले पता होता। लेकिन अब आप अंतर्यामी तो है नहीं कि गिरने से पहले पता लग जाए कि ये स्टॉक आज बहुत गिरेगा। बस गिरने के बाद या बढ़ने के बाद ही मन महसूस करके रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, होनहार बिरवान के चिकने पात। उसी तरह से स्टॉक भी इंडिकेशन देते हैं कि ये स्टॉक लंबा जा सकता है, यानी कि इंट्राडे में 5-7% का मूवमेंट ऊपर या नीचे दे सकता है। बस जरूरत है उन कैरेक्टर्स को पहचानने की। और देखिए, ये इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है एक दो बार आप जो स्टॉक पकड़े वो रिक्वायर्ड मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में इस तरह के कैरेक्टर वाले स्टॉक आपको मूवमेंट अच्छा दे देंगे। और अगर किसी स्टॉक का 2-3% का भी मूवमेंट आपने पकड़ लिया तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब आइए समझते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो कि बताते हैं कि आज ये स्टॉक काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या लंबे समय से लॉस कर रहे हो तो कुछ तो कमी है। सफलता मिलती है सही एसेट, सही टाइमिंग, सही स्ट्रेटजी और सही रिस्क मैनेजमेंट से। इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हुआ तो लॉस इनएविटेबल है। किसी हाइप, किसी ओवर प्रॉमिस में नहीं पड़ने का, परिश्रम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इजी ढंग से बेसिक्स क्लियर करने के साथ बेस्ट एसेट सिलेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजीज विद एंट्री एग्जिट ट्रेनिंग रूल्स प्लस एडजस्टमेंट्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। सर बेहतरीन सुपर सर। समझाते हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है, रुक करके इंटरेस्ट लेकर के, ये चीज सबसे बढ़िया लगी मुझे। सर, ये सिलेबस जो आप पिकअप किया है ना, ये बहुत परफेक्ट स्पॉट ऑन है। जितना चाहिए उतना परफेक्टली आप टॉपिक्स बनाए हैं। ये परफेक्ट आज स्पेशली आज का है ना सर, ये प्राइस एक्शन का उस परफेक्ट उसी तरह जा रहा है सर मार्केट, जो आप जैसा बोले है ना सर। मैं 1 लाख के ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च किया है सर। सिर्फ ऊपर से दिखा रहा है, ओके ये ऐसा है कैसा यूज करना वो नहीं दिखाया है। मगर आपका जैसा ना, उसको कनेक्टिंग डॉट्स बोलते हैं ना सर, कनेक्टिंग डॉट्स कोई भी नहीं सिखाया सर, एटलीस्ट मेरे को प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता सर आपके जैसा। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बनाना होता है, टिप्स के सहारे रहना नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्क्रीनर्स, स्पेशल इंडिकेटर्स, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑटोमेशन, जिसका क्लास अगस्त से शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से एल्गो स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी ले सकते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन करें। यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। और हाँ, हर संडे को 11 बजे का ऑनलाइन फ्री वेबिनार ज्वाइन करना न भूलिए, जहाँ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में मिलेगा। लिंक के लिए आप वेबिनार का मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोर्स डिटेल के बारे में जानना हो तो मैसेज में कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। नंबर दिया गया है, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये आज का सेक्टर परफॉर्मेंस है। इसमें अपने देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी सेक्टर डिक्लाइन है और बहुत कम सेक्टर हैं जो कि एडवांस है। ये एक दिन का सिनेरियो है, ये ट्रेंड नहीं बताता है। ट्रेंड के लिए अगर हम लोग 7 डे पर क्लिक करेंगे तो ये एक हफ्ते का ट्रेंड बता रहा है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 50-50 का मामला है, यानी कि 50% सेक्टर्स डिक्लाइन में है और 50% सेक्टर एडवांस में है। ऐसा होने पर जनरली जो मेजर इंडेक्स है जैसे निफ्टी, वो रेंज बाउंड रहता है, क्योंकि 50% स्टॉक डिक्लाइनिंग में है, 50% अप है। रसाकसी में इंडेक्स इधर उधर कहीं जा नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेंड पता लगता है कि भाई कंज्यूमर गुड्स ने एक हफ्ते में 3.14% डिक्लाइन हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल 4.96% बढ़ा, आईटी सेक्टर 4.68% बढ़ा। तो ये हफ्ते के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे बुलिश और बेयरिश में, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी ये बुलिश थे, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल वगैरह बेयरिश थे। तो हफ्ते भर के सेक्टर परफॉर्मेंस में किस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का बार है। अब बार पे क्लिक करने पर देखिए, यहाँ मैं स्टॉक का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो सेबी और यूट्यूब दोनों के द्वारा गाइडलाइन के खिलाफ में है, इसलिए मैं केवल आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ। एक स्टॉक ने 10% से ऊपर का मूव दिया है, एक स्टॉक ने 38.66% का मूव दिया, यानी कि ये बुलिश स्टॉक है, बुलिश सेक्टर के। तो इनके आगे भी अच्छे परफॉर्म करने की संभावना है। उसी तरह से बेयरिश में अगर हम लोग बेयरिश पे क्लिक करें तो यहाँ स्टॉक्स ने अच्छा डिक्लाइन दिया है हफ्ते भर में। तो ये जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने वेट कर सकते हैं जब ये स्टॉक बढ़ने के बाद थोड़ा करेक्शन लें और फिर ऊपर की तरफ में मूव करें। तो चूंकि ये स्टॉक बुलिश है, एक करेक्शन के बाद जब ये अपने स्विंग हाई को क्रॉस करते हैं तो अच्छा खासा मूव होने की संभावना है, क्योंकि सेक्टर भी बुलिश है और स्टॉक भी टॉप परफॉर्मिंग है। खास करके अगर कोई स्टॉक 50 या 20 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके फिर वहां से रिफ्लेक्ट लेता है तो उसके काफी अच्छा मूव करने की संभावना रहती है, प्रोवाइडेड अगर वॉल्यूम में काफी तगड़ा इजाफा हो तो।
और डेली बेसिस पे भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले प्री मार्केट सेशन में अपने देख सकते हैं, ये एनएससी का प्री मार्केट डेटा है और यहाँ पे जो टॉप गेनर्स हैं प्री मार्केट में, यानी कि ये 9:07 की रिपोर्ट है। हालांकि देखिए उसी समय एडवांस 7 और डिक्लाइन 41 थे, इसका माने मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट कम है। तो ऐसे में अपने जो डिक्लाइनिंग सेक्टर है उनके बेरिश स्टॉक पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्री मार्केट में हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टॉक स्ट्रांगली बुलिश हैं, कुछ स्टॉक स्ट्रांगली बेरिश हैं। बेरिश स्टॉक पे कंसंट्रेट किए क्योंकि इंडेक्स और सेक्टर ज्यादातर बेरिश है, तो उसमें कई सारे स्टॉक ऐसे नजर आए जो कि अच्छा खासा बेरिश परफॉर्मेंस दे रहा है। तो प्री मार्केट में टॉप गेनर टॉप लूजर के मार्केट खुलने के बाद भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वॉल्यूम बर्स्ट। एवरेज वॉल्यूम वाले स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी संभावना कम होती है। वॉल्यूम बर्स्ट वाले स्टॉक अपने को तलाशने चाहिए ऑन एनी साइड। अब सेक्टर बुलिश है, स्टॉक बुलिश है और वो स्टॉक वॉल्यूम बर्स्ट कर रहा है, यानी कि काफी ज्यादा वॉल्यूम उसमें आ रहा है, तो उस स्टॉक के अच्छा परफॉर्म करने की संभावना काफी तगड़ी होती है। साथ में ओआई बिल्डअप, जितना स्ट्रॉन्गर ओआई बिल्डअप होगा उतना स्ट्रॉन्गर स्टॉक का परफॉर्मेंस होगा। वॉल्यूम बर्स्ट हुआ है प्लस ओआई बिल्डअप हुआ है, दोनों मिलकर के काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अब वॉल्यूम बर्स्ट के लिए अपने कई ढंग से स्टॉक को टेस्ट कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है webstrike.money, इसके डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये मार्केट ओवरव्यू के बारे में बताएगा। यहाँ मैं स्टॉक को नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बजर पे क्लिक करेंगे तो 11 स्टॉक में वॉल्यूम पहले से काफी बढ़ा है और ज्यादातर स्टॉक में डिक्लाइनिंग में वॉल्यूम बढ़ा है, यानी कि स्टॉक गिर रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये सपोर्ट करता है कि स्टॉक में डाउन साइड मोमेंटम तगड़ा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ा है ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, ये 91.31%, 90.3%, इट इज नॉट मच। किसी स्टॉक में अगर यहाँ पे 150 से 200% वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें अच्छे मोमेंटम आने की संभावना होती है, हायर इज बेटर। तो वॉल्यूम में इजाफा काफी कम है तो बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा इसकी संभावना नहीं है, इसकी संभावना कम है, इसीलिए स्टॉक कोई भी बहुत ब्लास्टिंग मोमेंटम नहीं दिया। उसके बाद ओआई के लिए हम लोग दो वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। एक तो web.strike.money की वेबसाइट है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस काफी अच्छे ढंग से करती है। यहाँ पे चारों कॉलम बने हुए हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप वाले। अब जैसे यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं कि ये लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं जिन स्टॉक्स में, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे एक एनालिसिस अधूरी है, ये जो लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग बिल्डअप अगर कॉल साइड में होता है तो सेंटिमेंट बुलिश होगा, लेकिन अगर लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड में होता है तो सेंटिमेंट बेरिश होगा। उसी तरह से शॉर्ट बिल्डअप अगर कॉल साइड में है तो बेरिश सेंटिमेंट, शॉर्ट बिल्डअप अगर पुट साइड में है तो वो बुलिश सेंटिमेंट। तो इस बाधा से निपटने के लिए अपने एक और वेबसाइट को देख सकते हैं और उस वेबसाइट का नाम है IIFL कैपिटल। एक तो ये इंडाइसिस की एनालिसिस देता है, इंडाइसिस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और उसके साथ में कहाँ हो रहा है ये काफी अच्छे से यहाँ देता है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया गया है शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है, ऑप्शन में या फ्यूचर में, नंबर 1। अब अगर ऑप्शन पे क्लिक किया गया तो कॉल में या पुट में, ये भी सेलेक्ट करना होगा, उस हिसाब से ये रिपोर्ट देगा। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप पे क्लिक किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे कॉल सेलेक्टेड है, तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप है, ये शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी की कॉल स्ट्राइक्स पे है। लेकिन अगर शॉर्ट बिल्डअप पे ही हम पुट को सेलेक्ट करते हैं तो ये चेंज हो गया, यानी कि इन स्ट्राइक पे पुट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा ये समझने में कि कहां पर कॉल साइड में या पुट साइड में बिल्डअप हुआ है, और वो भी लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप। तो अगर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप है और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप है और दोनों काफी अच्छे अमाउंट में है तो फिर उसके बुलिश जाने के लक्षण है, और अगर वाइस वर्सा होता है तो बेरिश जाने के लक्षण है। और सेम चीज आती है यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शन में भी अपने पास में चॉइस है कि भाई लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, ऑप्शन में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। अगर ऑप्शन में हो रहा है तो कॉल में हो रहा है या पुट में हो रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस स्टॉक्स में किस स्ट्राइक पे क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने web.strike.money पे आकर के वॉल्यूम बजट देख लिया, टॉप गेनर, टॉप लूजर, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, गैप अप, गैप डाउन, ये सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिक पे सारी चीजें पता लग जाएगी। यहाँ पे कॉलम में है गेनर, लूजर, 52 पीक हाई, लो, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, गैप अप, गैप डाउन, वॉल्यूम बजट।
यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर लिए और उसके बाद नीचे आकर के क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है वो चेक कर लिए। चेक करने के बाद हम लोग IIFL कैपिटल में चले आए और यहाँ पे देख लिए कि किस साइड में बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप अगर हो रहा है तो कॉल की तरफ में हो रहा है या पुट की तरफ में हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो किधर हो रहा है, दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट। तो इस तरह से हमको स्टॉक के प्री मार्केट परफॉर्मेंस, सेक्टर परफॉर्मेंस, वॉल्यूम परफॉर्मेंस, OI परफॉर्मेंस, इनके बारे में एक आइडिया लग गया। अब अगर उसके साथ साथ स्टॉक अगर गैप अप है, आज कोई स्टॉक गैप अप नहीं था, गैप डाउन है, खास करके अगर बुलिश सेंटीमेंट देख रहे हैं और स्टॉक हल्के गैप अप में है, वॉल्यूम बज हुआ है, OI बढ़ा है, सेक्टर बुलिश है, स्टॉक भी बुलिश है, तो फिर उसके काफी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रहती है। तो इतने स्टॉक्स को सॉर्ट आउट करने के बाद आपको दिन के लिए 1-2 स्टॉक मिलेंगे जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, वरना आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता कि आज कौन सा स्टॉक देखने में लग रहा है कि कल परफॉर्म अच्छा करेगा। ऐसे 2-3 स्टॉक सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं और कल अगर उनमें से कोई एक स्टॉक इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो उस स्टॉक के काफी अच्छा जाने की उम्मीद होती है। तो इस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में आउट ऑफ दीज 7 कम से कम 5 क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहला, प्री मार्केट परफॉर्मेंस। प्री मार्केट में अगर टॉप गेनर टॉप लूजर में है तो एक्चुअल मार्केट में उसके अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रहती है। अमंग टॉप 2-3 सेक्टर्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये 2 टॉप के परफॉर्मिंग सेक्टर हैं और ये 2 नीचे से मोस्ट डिक्लाइनिंग सेक्टर है। तो अगर बुलिश हमको देखना है तो इन 2 सेक्टर्स में देखेंगे, बेरिश देखना है तो नीचे के 2 सेक्टर में देखेंगे। वॉल्यूम बस्ट, इसके अलावा वॉल्यूम बस्ट होना चाहिए, जो अपने लोग यहाँ भी देख सकते हैं और कई तरह के स्क्रीनर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट आएगी ये अमंग टॉप वॉल्यूम गेनर्स में आएगी, तो यहाँ से कंफर्मेशन कर लेना ज़्यादा उचित रहता है। वैसे स्कैनर भी बना हुआ है। अब जैसे FNO बुलिश वॉल्यूम स्क्रीनर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ में दिखाई देंगे और इनका परसेंटेज चेंज भी काफ़ी अच्छा है। बेयरिश वॉल्यूम स्पॉट में कोई भी स्टॉक नहीं है, यानी कि डाउन साइड में किसी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। उसके बाद आता है OI बिल्डअप। तो OI बिल्डअप में एक तो OI बढ़ना चाहिए और उसके साथ में ये भी कंफर्मेशन होना चाहिए कि OI किस तरफ बढ़ रहा है, कॉल साइड में बढ़ रहा है, पुट साइड में बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप में बढ़ रहा है, शॉर्ट बिल्डअप में बढ़ रहा है, और ज्यादा बेटर हो दूसरे साइड से इसका कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इधर कॉल है, इधर पुट है। कॉल साइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, सेलर्स जो है स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक को नीचे ले जाना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, भले कॉल की तुलना में कम हो, लेकिन अगर इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पुट साइड के सेलर्स में घबराहट नहीं है और वो उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और वहीं पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब है कॉल सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं और पुट बायर भी मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, और पुट साइड में सेलर के कंट्रोल में मार्केट नहीं है, सेलर वहां पे डरे हुए भयभीत है। ये कंडीशन मार्केट के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है डायरेक्शनल बुक में। तो अगर ऑप्शन चेन में ये कंफर्मेशन मिले कि एक साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो और दूसरे साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, तो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। उसके बाद में गैप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यानी कि मार्केट को बुलिश जाना है या स्टॉक को बुलिश जाना है, ऐसे में हल्का सा गैप खुलता है तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग गैप खुलता है तो फिर ये प्राइस ज्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि किसी ने अगर यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाया है और वो स्टॉक यहाँ पे गैप खुल करके इस जगह तक पहुंच गया है, तो यहाँ पे जो पोजीशन होल्डर है वो प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे, वो फर्दर अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ से फिर स्टॉक के करेक्ट होने का चांस है। करेक्ट होने के बाद में यहाँ से अगेन ऊपर मूव लेता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है आगे बढ़े। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा गैप अप होने के बाद में स्टॉक साइडवे हो जाता है। इसके अलावा अगर कंसोलिडेशन में है, हल्का सा गैप करके बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, तो भी सेम यही फेनोमेना होता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में पड़ते हैं। तो ऐसे समय में इमीडिएट एंट्री अवॉइड करना चाहिए। एक रिट्रेसमेंट के बाद में अगर प्राइस वापस उस डायरेक्शन में बढ़ता है तभी एंट्री करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर मामले में होता क्या है कि पहली कैंडल बड़ी बनेगी, उसके बाद कैंडलें क्रमशः छोटी होती जाएंगी और फिर थोड़ी देर में प्राइस चॉपी हो जाएगा और यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। हमेशा एवरेज साइज से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कैंडल बनती हो या एक मॉडरेट गैप होता हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। मॉडरेट कैंडलों में जो मोमेंटम रहता है वो लंबा लास्टिंग होता है। एब्रप्ट लंबी कैंडलों में क्या है, मोमेंटम लंबा लास्टिंग नहीं होता है। और इसके अलावा इन सारे कैरेक्टर्स के साथ में अगर ओपन इक्वल टू हाई लो हो तो फिर सोने पे सुहागा है। तो फिर वैसा स्टॉक इन जनरल बहुत अच्छे परफॉर्म देते हैं।
तो यहाँ देखिए हमने आपको बताया कि जो स्टॉक अच्छा मूवमेंट देंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उनको चेक कहाँ पे करेंगे। प्री मार्केट परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेहतर है एनएससी की वेबसाइट। आप 9 बजे के बाद 9:07 के आसपास में एनएससी में सिंपली प्री मार्केट टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स लिखिएगा तो इस तरह का डेटा आ जाएगा। इसमें प्री मार्केट में कौन कौन स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अमंग टॉप 2-3 सेक्टर के लिए बेस्ट है इंट्राडे स्क्रीनर की साइट। यहाँ पे आपको विजुअली पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक कि कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव किया है, कौन सा टॉप में है, कौन सा बॉटम में है, एवरीथिंग। और सबसे बढ़िया सुविधाजनक बात यह है कि ये जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं इनके बार पे क्लिक करिएगा तो इनके जो कंपोनेंट स्टॉक हैं वो भी आ जाएंगे डिक्लाइनिंग क्रम में, यानी कि जो सबसे टॉप परफॉर्मर है ऊपर, उसके बाद क्रमशः नीचे जाते जाएगा। इस सेक्टर के जो सबसे टॉप गेनर या लूजर है वो भी आपको पता लग जाएंगे। और ज्यादा कंफर्मेशन करना हो ये 3 लाइन पे क्लिक करिए, यहाँ पे सेक्टर एडवांस डिक्लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हर सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक एडवांस है, कौन से डिक्लाइन है, ये आपको सेक्टर वाइज आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको एनालिसिस में काफी अच्छी मदद मिलेगी। वॉल्यूम बस्ट और ओआई बिल्डअप के लिए web.strike.money, यहाँ पे आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, 52 वीक हाई लो, गैप अप गैप डाउन, वॉल्यूम बजर, ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा चार्टिंग का जो स्कैनर है यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। बहुत ही सिंपल स्क्रीनर है और इसमें केवल 4 कंडीशंस दी गई है। कंडीशन 1 फ्यूचर सेगमेंट का होना चाहिए। कंडीशन 2 डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली SMA 10, यानी 10 का मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम के ऊपर है उसका डबल वॉल्यूम होना चाहिए। डेली सुपर ट्रेंड 10 ग्रेटर देन डेली EMA 10। सुपर ट्रेंड 10 के EMA के ऊपर बुलिश सिग्नल देना चाहिए फॉर बुलिश कंफर्मेशन, और बियरिश के लिए बिलो 10 EMA, और डेली EMA 5 ग्रेटर देन डेली EMA 10। तो जो स्टॉक ये शर्तें पूरी करेगा इन जनरल वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म देने को तैयार है। वॉल्यूम के बाद हम आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस। ये उसी वेबसाइट web.strike.money पे मिल जाएगी। उसका कंफर्मेशन, अब जैसे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कॉल या पुट में। अगर मान लीजिए कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब देखने के लिए अपने आ जाएंगे IIFL कैपिटल पे। इसमें सारे स्ट्राइक्स का क्या हो रहा है, कॉल बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। गैप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गैप तो आपको यहीं पे मिल जाएगा web.strike.money में, कौन सा गैप अप हुआ है, कौन सा गैप डाउन हुआ है, दैट इज गिवन। और ओपन इक्वल टू हाई लो भी इसी में मिल जाएगी। यहीं पे आपको ओपन इक्वल टू लो में 7 स्टॉक्स है और ओपन इक्वल टू हाई में 3 स्टॉक। तो ये सारा का सारा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको चार्ट एनालिसिस करनी है, और चार्ट एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है या नहीं बनी है, और उसने अपने स्विंग लेवल को क्रॉस किया है या नहीं किया है। जनरली अगर स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉस किया है विद फेयर वैल्यू गैप, तो फिर उसके काफी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रहती है। और भी अच्छा हो कि अगर वो लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप किया हो और लिक्विडिटी स्वीप करके इस स्विंग हाई को क्रॉस किया विद फेयर वैल्यू गैप, तो उसके काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट देने की संभावना रहती है। अब रेस्ट्रिक्शन के कारण हम आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम आपको ना तो स्टॉक दिखा सकते हैं ना सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा सकते हैं, बस एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टॉक सिलेक्शन हम वेबिनार में दिखाएंगे जो कि इस संडे को होने वाला है। संडे के वेबिनार में इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और उसमें फाइंड आउट किया जाएगा कि विच स्टॉक इज द बेस्ट, जो कि इन सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। 11 बजे से वेबिनार होगा गूगल मीट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए अटेंड करना ना भूलें। लिंक के लिए व्हाट्सएप पे वेबिनार का मैसेज भेजें, आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को सेव करके रखिए, क्योंकि आगे जो भी वेबिनार होंगे उसमें लिंक चेंज नहीं करेंगे, सेम लिंक पे वेबिनार होते रहेंगे। और अप्रोक्सीमेटली हर हफ्ते वेबिनार होंगे किसी न किसी टॉपिक पे। तो एक बार आपको लिंक मिल गया, आप सेम लिंक पे 11 बजे हर संडे को विजिट कर सकते हैं। कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई तभी कैंसिल किया जाएगा, अदरवाइज चलता रहेगा। आप लोगों को जो टॉपिक पसंद हो, जिस टॉपिक पे आप लोग वेबिनार चाहते हो, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। इन क्राइटेरिया से आप कितने सहमत हैं, आपको कितनी परेशानियां होंगी या हो सकती हैं, वो भी अगर मेंशन करेंगे तो उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथ में हमारे कोर्सेज का नया सेशन जल्दी ही चालू होने वाला है, तो जो लोग भी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, दे कैन एनरोल। काफी इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जाती है, काफी हेल्पिंग टूल्स दिए जाते हैं, कई सारे स्क्रीनर्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूजन होता है जहाँ पे उनको लंबे सपोर्ट भी मिलते हैं। देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।